हाय एसआर के सुपर किंग, कैसे हो? अच्छा। बांसुरी बजाने में दिक्कत हो रही है, फूंक मारने में दिक्कत हो रही है, और बांसुरी के हॉल नज़दीक है। ओके ओके ओके, समझ गया समझ गया। कोई बात नहीं, मेरे पास भी एक ऐसी बांसुरी है। मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखो, ये 40 रुपए की बांसुरी है। और इसके होल भी देखो, एकदम नज़दीक नज़दीक है, एक ही लाइन में है। अगर दिख रहे हो तो ये भी बज सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआती समय में ऐसी बांसुरी हर कोई खरीदता है, तो उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिए। और सारे गामा पधा निसा और बांसुरी पे उंगली रखना, बांसुरी बजाना, ये आप इसके ऊपर सीख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको महंगी बांसुरी ही खरीदनी है और प्रोफेशनल बांसुरी ही खरीदनी है। शुरुआती समय में ऐसी बांसुरी चल जाती है, और इसके ऊपर आपको पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, किस तरह से फूंक मारनी है, किस तरह से बजानी है, किस तरह से उंगली रखनी है। ये सब चीज़ आप इस बांसुरी के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई बात नहीं, बांसुरी ट्यून नहीं है, चलेगा। लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बांसुरी बजानी है, उंगली रखनी है, ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी अगर आपको फूंक मारने में दिक्कत हो रही हो, तो उसका सॉल्यूशन भी है। आप एक काम कीजिए, आपके पास एक कोई भी बॉल पेन होगी, बॉल पेन का ढक्कन होगा। जैसे मेरे पास ये एक बॉल पेन का ढक्कन है, तो अभी ये प्लास्टिक की बॉल पेन का ढक्कन है, तो उसमें एक पीछे यहाँ पे होल है। तो ये देख लीजिए ढक्कन के उधर कहीं होल और खुला ना हो। अगर वो जगह खुली है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे खुला है, तो ऊपर से फूंक मारेंगे तो हवा नीचे से निकल जाएगी। तो उसके लिए क्या कीजिए, आप नीचे एक एक अंगूठे से उसको ढक लीजिए इस तरह से। और कोशिश ये कीजिए, जैसे हम छोटे थे तो बॉल पेन के ढक्कन में कैसे फूंक मारते थे, इसी तरह फूंक मारना है। और कोशिश करनी है कि आवाज़ निकले। यहाँ पे रखिए, इस तरह से जैसे मैंने रखी है। देखिए मेरी आवाज़ निकल रही है। अभी मैंने क्या किया कि फूक को ऐसा सीधा नहीं मारा, फूक को नीचे की साइड मारा। तो क्या हुआ, ढक्कन के अंदर फूक गई। फूक को नीचे की साइड मारना है। कोशिश करो कि बॉल पेन के ढक्कन के अंदर आपकी फूक जाए। ऐसे बॉल पेन के ढक्कन के अंदर ये नीचे के होठ के दोनों के बीच में आप ऐसे रख के फूक मारोगी, तो विसल से आवाज़ आएगी। क्योंकि ये बॉल पेन के ढक्कन का हॉल और बांसुरी का हॉल ज़्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा ही फर्क होता है, दोनों एक ही जैसे होते हैं। तो पहले इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। जितना हो सके उतनी लंबी फूंक मारने की कोशिश कीजिए। और जब भी फूंक मारो, आपकी कमर पीछे से सीधी रहनी चाहिए, एकदम ऐसे। हो सके उतना पेट से सांस लो, मुंह से फूंक मारनी है। नाक का उपयोग हो सके उतना कम करना है। अगर फिर भी आप नहीं बजा पा रहे हो, तो आप क्या करो, ऐसा हाथ रखो उल्टा और फूंक मारो सामने। पतली फूंक मारने की कोशिश करो, ऐसे फूंक नहीं मारनी है, ऐसे फूंक मारनी है। अभी आपको ये जो अपना हाथ है उसको धीरे धीरे नीचे लाना है, और फूंक हाथ के ऊपर जानी चाहिए नीचे, पतली फूंक।
अभी देखिए मेरी फूक यहाँ पे आ रही है, दूसरा हाथ रखिए सामने और देखिए कि फूक इस हाथ पे तो नहीं जा रही। इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि बांसुरी में फूक कैसे मारनी है। अभी आप बांसुरी पकड़िए, बांसुरी को दोनों हाथ से पकड़िए और देखिए कि रबर कहाँ पे है। नहीं तो कभी बार उल्टी लोग पकड़ लेते हैं। तो जहाँ पे जिस साइड रबर हो वहाँ पे ऐसे दोनों हाथों से पकड़ना है बांसुरी को। और ये दोनों होठों के बीच, ये जो होल है दोनों होठों के बीच में आना चाहिए। और बांसुरी को ऐसे बाहर की साइड घुमाना है, धीरे धीरे फूंक मारते मारते, धीरे से फूंक मारनी है, जोर से नहीं मारनी। देखिए दोनों होठों के बीच में एडजस्ट किए और बांसुरी को थोड़ा बाहर की साइड घुमाया। मेरी हवा यहाँ पे लग रही है। आपको हो सकता है कि 2 3 4 5 दिन लग जाएगा, लेकिन कोशिश करते रहिए। फूक को नीचे की साइड मारिए, जैसा मैंने बॉल पेन के ढक्कन में बताया है। फिर आप हाथ से भी ऐसा कर सकते हैं। और जब भी आपकी बांसुरी से ऐसी आवाज निकले फूक की, तो आपका क्या कीजिए कि काफी समय से आप फूक मार रहे हो तो आपको एक हाथ से बांसुरी पकड़ना समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से फूक मारिए और एक हाथ को सामने रखिए और देखिए कि आपकी फूक कहाँ पे जा रही है। फूक यहाँ नीचे की साइड जानी चाहिए। फूक नीचे की साइड मारिए, ऐसा करके नहीं मारना है। ऐसा करके फूक मारोगे तो सारी हवा एक ही साथ निकल जाएगी। और मुंह को ऐसा पतला रखोगे तो धीरे से फूक आएगी और आप लंबी फूक मार पाओगे। और फूक मारते समय ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए और ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस मत कीजिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका सर एकदम भारी हो जाएगा। तो रेस्ट लेके फूक मारिए, आराम से फूक मारिए। 2 मिनट रेस्ट लीजिए, 5 मिनट रेस्ट लीजिए, 10 मिनट लीजिए, फिर वापस फूक मारिए। इस तरह से बांसुरी में फूक मारने की कोशिश कीजिए। आप दोनों हाथों से पकड़ के मारिए। अगर दोनों हाथों से नहीं आ रहा है तो एक हाथ को यहाँ पे रख दीजिए, जैसा मैंने बताया। और तब तक आपको फूक मारती रहनी है जब तक एक्स्ट्रा आवाज ना आए, सिर्फ बांसुरी की आवाज आए तब तक। उससे पहले आपको बांसुरी पकड़ना नहीं है, सिर्फ फूक ही मारनी है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग साधारण फूक इसमें आ गई, कभी फूक लगी कभी फूक नहीं लगी, तो लोग सीधा बांसुरी पकड़ना शुरू कर देते हैं और अक्सर फंस जाते हैं। क्योंकि बांसुरी पकड़े या फूक मार तो बांसुरी ऐसे आपकी हिल जाएगी इस तरह से। तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से फूक मारने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उससे तो अच्छा है पहले फूक ही मार लीजिए और फूक को एकदम सटीक कर दीजिए, एक्स्ट्रा इधर उधर की आवाज़ ना आए। उस तरह से पहले फूक ही मारते रहिए। लंबी लंबी फूक मारिए। गहरी सांस लीजिए, मुंह से लीजिए। अभी आप फूक मारना सीख गए। अब आपको उंगली रखना है, इस तरह से पकड़िए और ऐसे ही अपने हाथों को ऐसे ऐसे घुमाते रहिए। कभी ऐसा कर दिया, फूक नहीं मारना है। फूक मारना आपने सीख लिया, अभी डायरेक्ट बजाना नहीं है, अभी सिर्फ आपको उंगली सेट करना है।
क्योंकि शुरू शुरू में आपकी उंगली सेट नहीं होगी। तो इसीलिए पहले ऐसा कीजिए, मैंने लेसन बनाया है, आपने अगर लेसन देखा नहीं होगा तो मेरे लेसन देख लीजिए 0, 1, 2, उतने में आपको अंदाज़ा आ जाएगा। तो इस तरह से बिना बांसुरी बजाए आपको सारे होल ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, कभी ऐसा करना है, ऐसा करना है, कभी ऐसा कभी 2 उंगली कर दिया, कभी 3 उंगली कर दिया, कभी 4 उंगली कर दिया। पहले 1 उंगली से किया, फिर 2 उंगली से किया, फिर 3 से किया, 4, 5, इस तरह से उंगली बदलते बदलते आपको ऐसा ऐसा करते रहना। उंगली इधर उधर होगी, होल पे सेट नहीं होगी कोई बात नहीं, लेकिन आपकी उंगली सेट हो जाएगी, आपकी बॉडी कैप्चर कर लेगी होल के ऊपर रखना। उसके बाद आपको फूंक मारनी है, सारे होल ऐसे खोल के बांसुरी को ऐसे पकड़ना है, ये देखिए इस तरह से पकड़ना है। और ये जो अंगूठा है वो आपका जितना हो सके उतना नज़दीक रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा रखोगे तो अंगूठे में पेन करेगा आपको। तो कोशिश आपको यही करनी है कि जितना हो सके उतना अंगूठा आपका नज़दीक रहना चाहिए। देखिए किस तरह से मैंने पकड़ी है बांसुरी, आपको भी उसी तरह बांसुरी पकड़नी है। अगर आपका तरीका अलग है तो आप अलग तरीके से भी पकड़ सकते हो, आप जिस तरह से कंफर्टेबल हो उस तरीके से। सबके बांसुरी पकड़ने का तरीका अलग होता है, हो सकता है आपका तरीका भी कोई अलग हो, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंगूठे को ज़्यादा लंबा नहीं रखना, नहीं तो आपको पेन करेगा, अंगूठा बहुत पेन करेगा। तो अंगूठे को जितना हो सके उतना नज़दीक रखने की कोशिश करना है आपको। और पहले ऐसा करके सारे होल खोल के फूंक मारो, फिर 1 बंद करके ट्राई करो, फिर 2 से, फिर ये तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, फिर छठा। अभी आपको इस तरह से फूंक मारनी है। कभी कभी क्या होगा कि आपका एक में नहीं बजा तो आपने सीधा 4, 5 होल बंद करके बजा दिए, ऐसा मत कीजिएगा। इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें भी फंसोगे आप, क्योंकि क्या होगा कभी 5 से आवाज़ आएगी आपकी, 1 से आवाज़ नहीं है आई, तो आप क्या करोगे 5 से बजाना शुरू कर दोगे। अब आपको फिर से वापस शुरू से शुरू करना पड़ेगा। उससे अच्छा ये है कि आप पहला होल बंद करके आवाज़ निकले, दूसरा निकले, इस तरह से 0, यहाँ से आवाज़ निकल गई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से आपको होल बंद करते जाना है और बांसुरी से आवाज़ निकलते रहनी चाहिए। कभी ऐसा मत करना कि यहाँ आपने बजा दिया, यहाँ आपने बजा दिया, ठीक है, फिर कभी क्या होगा कि 3 होल बंद करके बज गया आपका, कभी हो सकता है सभी होल बंद करके बज गए, तो आप उसी की प्रैक्टिस करते रहे, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपको टाइम ज़्यादा निकल जाएगा, टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आपको पहले फूंक मारी, फिर पहला होल बंद करके ट्राई करनी है, फिर दूसरा होल, फिर तीसरा होल, फिर चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से ही प्रैक्टिस करनी है, याद रखिएगा। आप जल्दी बांसुरी बजाना सीख जाओगे। आप कहीं से भी बजाओगे तो आपको बाद में दिक्कत होगी फूंक मारने में और पकड़ने में। अभी इस तरह से आपने कोशिश कर ली, फिर आप क्या कीजिए, होठों को थोड़ा कड़क कर दीजिएगा। अगर सभी होल से आपकी आवाज़ अच्छी हो गई, फिर होठों को कड़क कर दीजिएगा और थोड़ी तेज़ फूंक मारिएगा, देखिए आवाज़ चेंज हो जाएगी। ये मैंने 3 सा सा मत, सा के पीछे मत जाइए, अभी 3 होल में देखिए धीरे से फूंक मारी, अभी होठों को कड़क करके इस तरह से आवाज़ आएगी। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप सारे होल बंद करके कड़क होठ से फूंक मारो। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको सारे सुर बजाने में समझ में आ जाएगा।
अगर आप अगर आपने होठ कड़क करके फूक नहीं मारेंगे और आप सीधा सारे गामा पा आपने बजाना शुरू कर दिया तो क्या होगा? ऐसा हो जाएगा। देखिए, ये सारे गामा पधनिसा बजेगा। अब सारे गामा पधनिसा कैसे बजना चाहिए? होठ जब प बजाओगे तब होठ कड़क कर देना और धीरे से फूक मारनी, पतली फूक, तो सुर भी पतला हो जाएगा और प भी ऊपर का बजेगा। अभी मैं शुरुआती समय में आपको ये प बंद करने के लिए बोल रहा हूं, हकीकत में आपको इस तरह से ही प बजाना है। उसका रीजन क्या है बताता हूं। देखिए, आवाज आनी बंद हो गई ना। अभी आप फूक मारोगे ना तो ऊपर का ही प बजेगा, ऑटोमेटिक बजेगा। अभी ध के लिए देखा, इसीलिए प्रैक्टिस आपको इस तरह से प की करनी हो और इस तरह से प बजाने का फायदा बहुत है। अभी शुरुआत में आप म पूरा होल खोल करके बजा सकते हो, लेकिन हकीकत में आपको म इस तरह से बजाना है, इस तरह से आपको म बजाना है। ये पूरा होल खोल के म नहीं बजाना है, इस तरह से ही प्रैक्टिस करनी है। ये शुद्ध म है। शुरू शुरू में आप इस तरह से म बजाने की प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। अगर आपने इस तरीके से म बजाया ना तो बाद में आपको जब आप आगे सीखोगे ना तब आपको बहुत दिक्कत होगी। तो आपको कोशिश ये करनी है कि म आप बजाओ तो थोड़ा होल खुला करके इस तरह से म बजाओ। तो आगे जब आप आगे के लेसन जब सीखोगे तब आपको बहुत फायदा होगा इसमें। हाँ, इसमें थोड़ी आपको शुरुआत में कठिनाई पड़ेगी म बजाने में, लेकिन बाद में आपको फायदा होगा। ये ऐसे करके म बजाना आसान है, लेकिन आगे चल के नुकसान करता है, क्योंकि जब आप ऐसे मधुर मधुर करोगे ना, जैसे गमक और मींद आता है, तो उसमें आपको ये वाला दिक्कत देगा। कुछ लोग बजाते हैं, मैं किसी को गलत नहीं मानता, लेकिन जिस तरह से मैंने बांसुरी बजाई है तो इसमें थोड़ा दिक्कत आता है बाद में, और इसमें आपको समझ में आता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकल चीज़। सा सा रे ग तक पहुंच गए, फिर आपने म ऐसा कर दिया तो म प ध नि सा, ठीक है। और अगर आपका म ऐसा रहा तो क्या होगा? सा रे ग म प ध नि सा, एक लेवल में हो जाएगा। प्रैक्टिकल ये भी सही है। सा रे ग म प ध नि सा, अगर आपने इस तरह से बजाया तो सा रे ग म प ध नि सा। इसका बाद में आपको बहुत अभी नहीं समझ में आएगा, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मेरी बांसुरी सस्ती बांसुरी है, फिर भी बज रही है ना। सभी होल देखिए एक ही लाइन में है, ना आगे है ना पीछे है, सारे होल एक जैसे है, फिर भी बज रही है। तो सीखने के लिए आपके पास जो बांसुरी है वो सही है। बाद में जब आप अच्छे से बांसुरी बजाना सीख जाओ तब अच्छी वाली बांसुरी ले लीजिएगा। जैसे अभी मैं इस बांसुरी के ऊपर, ये देखिए इसके होल कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो ऐसी बांसुरी आप बाद में खरीद लीजिएगा। ये बांसुरी प्रोफेशनल जैसी है, इसीलिए अच्छी बज रही है। लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास जो बांसुरी है उसी के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिए। आप पहले बांसुरी बजाना सीख लीजिए, बांसुरी के ऊपर उंगली घुमाना सीख लीजिए, फिर महंगी वाली बांसुरी आप खरीद लीजिएगा।
कोई कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। कोई समस्या हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे आपको बताने में बहुत खुशी होगी। अगर आपके पास बांसुरी नहीं है फिर भी जानने के लिए भी अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं, उसका जवाब दूंगा मैं आपको। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बांसुरी खरीदनी है और बजानी है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप जानने के लिए भी ये वीडियो देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बांसुरी बजानी ही है, जानकारी के लिए भी है। कैसे हैं आप लोग? कोई मैसेज कीजिए तो मुझे समझ में आए आप लोग देख रहे हैं। बिना मैसेज के तो मुझे कैसे समझ में आएगा? कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप। मैंने लिखा था कि बांसुरी में फूंक मारना, बांसुरी पकड़ना, सारेगामा पधनी सा। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए मैं ज़मीन पे बैठा हुआ हूँ, और जब भी आप कोशिश ये कीजिए कि जितना हो सके उतना ज़मीन पे बैठ के बांसुरी बजाने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी कमर ऐसे सीधी रहेगी। और कोशिश आपको ये करनी है कि कमर सीधी करके ही बांसुरी बजानी है। अगर आपने कमर ऐसे टेढ़ी करके बांसुरी बजाया तो आप थक जाओगे। अगर आपकी कमर सीधी रही तो आप लंबे समय तक बांसुरी बजा पाओगे, और बांसुरी में फुक भी लंबे समय तक मार पाओगे। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ज़मीन पे बैठने की कोशिश कीजिए। अगर आपको पैरों में दिक्कत है, अगर आप ज़मीन पे नहीं बैठ पाते हो या कमर में कोई दिक्कत है, तो फ्लैट फेस का यूज़ कीजिए। कभी भी चेयर में मत बैठिएगा, क्योंकि चेयर का सरफेस कुछ चेयर या सोफे का सरफेस कुछ इस तरह से होता है। तो कोशिश ये कीजिए कि आपके पास कोई टूल हो, कोई फ्लैट सरफेस हो, उसके ऊपर बैठिए ताकि आपकी कमर सीधी रहे। नीचे नहीं बैठ पाते हो तो। और कोई किसी को प्रश्न पूछना है, कुछ जानना हो तो जान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास बांसुरी नहीं है तो आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हो, पूछ सकते हो। गाने के बारे में भी कुछ जानना चाहते हो तो पूछ सकते हो। दो तीन दिन से मैं लाइव आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि लाइव कैसे आऊँ। मैंने काफ़ी वीडियोस देखे जिसमें मैं कुछ लोगों को ऐड कर सकूं, लेकिन सभी पे वाली ऐप है। किसी में 1,000 देना है, किसी में 2,000 देना है, किसी में 2,500 देना है। तो इसीलिए एक ऐप मिली है मुझे, यहाँ पे मैं सिर्फ एक आदमी को ऐड कर सकता हूँ जो मुझे दिखेगा। अगर उसको बांसुरी बजाने में कोई दिक्कत आ रही हो, या फिर और कोई गाने को लेके कुछ सीखना चाहते हो, तो मैं यहाँ से उनको ऑनलाइन गाइड कर सकता हूँ। जितना मुझे नॉलेज है उतना मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने जितना धोखा खाया है शायद दुनिया में किसी ने नहीं खाया होगा। मैंने बहुत गलती की है, बांसुरी बजाना हो या किसी भी चीज़ में हो, तो मुझे क्या गलती नहीं करनी है वो सब पता है। अगर गलती नहीं करोगे तो सिर्फ एक ही रास्ता है, सही रास्ता ही बचता है फिर। ओह सॉरी, ये एक्चुअली मैं पहली बार लाइव आया हूँ ना, मैसेज आया था मैंने देखा ही नहीं। हाई ऑक्टेव में कैसे बजाते हैं? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हाई ऑक्टेव में बहुत सिंपल है। जब भी आपको हाई ऑक्टेव बजाना हो तो आपको होठ को कड़क करना पड़ेगा। होठ को आप कड़क कर देंगे और धीरे से फूंक मारेंगे तो आपके सारे हाई ऑक्टेव ही बजेंगे, सारे हाई ऑक्टेव बजेंगे। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। सॉरी दोस्तों, आपका मैसेज एक्चुअली आया था लेकिन मैंने देखा नहीं।
ओके ओके, एक ही मैसेज आया है, हाई ऑक्टिव वाला आया है, ठीक है। तो हाई ऑक्टिव में आपको बजाने के लिए आपको क्या करना है कि होठ को कड़क कर देना है और धीरे से फूंक मारनी है, तभी आपके सारे हाई ऑक्टिव बजेंगे। ये मैसेज को मैं थोड़ा ऑन कर देता हूँ ताकि किसी का मैसेज आए तो समझ में आए। चलिए, ऑन ही है। हाँ, अभी सही है। हाँ, तो होठों को थोड़ा कड़क करके फूंक मारेंगे तो हाई ऑक्टेव में बजेगा। सा से आपको दिखाता हूं। इस तरह से आपका सा बजा, धीमी फूंक लो ऑक्टेव। अभी हाई ऑक्टेव के लिए थोड़ा तेज फूंक मारिए। ध, प, ये तरीका है, लेकिन हाई ऑक्टेव में प बजाने के लिए आपको इस तरह से ही प बजाना है। देखिए क्या फर्क पड़ता है, दिखाता हूं। नीचे का बजा, ये खोल दिया तो सीधा बंद हो गया। अभी मैं फूंक मारूंगा तो हाई ऑक्टेव का प ही बजेगा। इतना सा फर्क है, माइनर फर्क है। सारे होल बंद करके और खोल खोल के थोड़ा सा फर्क है साउंड का। इतना सा फर्क आएगा। अभी आपने सा बजा दिया, अभी रे बजाने के लिए थोड़ी और सा के हिसाब से ही फूंक मारनी है, लेकिन थोड़ी ज्यादा तेज फूंक मारनी पड़ेगी। ग, ये आपका। अभी म में आपको एक बात का खास ध्यान देना है, म में आप ये कोशिश मत कीजिएगा इस तरह से ऊपर का हाई ऑक्टिव का म होता ही नहीं है। जो तीव्र म है वो आपके सुर के साथ चेंज हो जा रहे, जो तीव्र म है वो अपने सुर के साथ चेंज होता है, वो अस्थिर है, वो स्टेबल नहीं है। तीव्र म बदलता रहता है, इसीलिए इस तरह से ज्यादा कोशिश मत कीजिएगा म बजाने की। इस तरह से मत कीजिएगा। नॉर्मल फुक में जो म बजेगा वही तीव्र म है। सारे होल खुल गए। ये आपका तीव्र म हो गया, हाई ऑक्टेव का म हो गया ये। अब आपको ज्यादा फूक नहीं मारनी है, इस तरह से कोशिश नहीं करनी है। ये आपका तीव्र म हो गया, हाई ऑक्टेव वाला म। देखिए सारे सुर बजा के दिखाता हूं। ये इस तरीके से बजाना है, इसमें ज्यादा फूक नहीं मारनी है म में, क्योंकि जब भी आप बांसुरी बजाओगे ना तो तीव्र म है वो सुर के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है, वो स्टेबल नहीं है। तीव्र म स्टेबल नहीं है, उसे अस्थिर कहा गया है। जब बांसुरी के, अगर आपने मेरे लेसन देखा होगा तो जो मैंने आखिरी लेसन बताया 12 लेसन, उसमें मैंने बताया है कि 12 स्वर है, 12 सुर। स्वर कौन से हैं? 7 स्थिर सुर, 5 अस्थायी सुर, जिसमें 4 कोमल आते हैं और एक तीव्र म का समावेश किया गया है। आपको समझ में आया? हाँ, कनेक्ट हुआ। मैसेज हाई ऑक्टेव कैसे बजाए, ये मैंने विजय जी आपको बता दिया।
आप हो ऑनलाइन? ऑनलाइन हो तो थोड़ा मैसेज कीजिए तो मुझे समझ में आए कि आप देख रहे हो। मेरे मोबाइल का स्टैंड में गांव जो मेरा खेत है वहाँ पे भूल गया हूँ। बारिश बहुत है इसीलिए आज गया नहीं वहाँ पे, तो इसीलिए मुझे दिक्कत हो रही है थोड़ी आपका मैसेज देखने में। हाँ, अभी सही है। अरे यार, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मैं ये मोबाइल को थोड़ा सीधा कर देता हूँ। हाई ऑक्टेव आ गया। हाई ऑक्टेव कैसे बजाए? और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। लगता है भाई जी चले गए। हाँ, अभी सही है। अभी सही रहेगा। अभी बोलिए। कोई प्रश्न हो तो बोलिए, मैं अभी ऑफलाइन जा रहा हूँ। कोई प्रश्न है आपके? चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।